ये टेक्सास का शहर है डैलस। एक यहूदी इबादतगाह में एक शख्स ने चार अफराद को, कम से कम चार अफराद को यरगमाली बना लिया। उस आदमी जिसने बंधक बनाया था उसकी डिमांड ये थी कि आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम की एक पाकिस्तानी लेडी को अमेरिकन जेल से रिहा कराया जाए। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है। हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे हैव नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। भाई आफिया सिद्दीकी वन वे और दी अदर, कोई एक वजह है या दूसरी वजह है, शी हैज अ लिंक विद पाकिस्तान। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स, पाकिस्तानी वेबसाइट्स इस खबर को रिपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन अगर पाकिस्तान से इतना बड़ा जोड़ा जा रहा है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जोड़ा जा रहा है। बात भी उजागर होती है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं आतंक में कैसे लिप्त हो जाते हैं। पाकिस्तान वैसे तो अपने तरफ से कोशिश करता है कि उसके चेहरे पर जो आतंकवाद का दाग लगा है वह साफ हो जाए, पर दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता है कि दाग और गहरा हो जाता है। आज ही अमेरिका में एक पाकिस्तानी लेडी डॉन जो आतंकियों की सरगना मानी जाती है, उसको छुड़ाने के लिए कुछ पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ के एक मंदिर जो यहूदियों का था उसमें घुसकर लोगों को बंधक बना लिया है, जिससे पूरी दुनिया में फिर पाकिस्तान का वही चेहरा उजागर हुआ है। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं। टेक्सास में, बल्कि टेक्सास के शहर डैलस में कि वहां पर एक यहूदी इबादतगाह में कुछ लोगों को यरगमाली बना लिया गया है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और एक चीज है जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, उर्दू मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, डेवलपिंग स्टोरी की सूरत में है, हमारे सामने मालूमात आ रही हैं और बहुत स्लो आ रही हैं। ये टेक्सास का शहर है डैलस। यहाँ पर एक सिनेगॉग में, एक यहूदी इबादतगाह में एक शख्स ने चार अफराद को, कम से कम चार अफराद को यरगमाली बना लिया। वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उनकी इबादत की, और उस इबादत की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अचानक एक शख्स दाखिल हुआ। आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है ये उनकी रिहाई का मुतालबा लेकर आया है और कह रहा है कि उनको रिहा किया जाए। उस आदमी जिसने बंधक बनाया था उसको तो खैर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, लेकिन उसकी डिमांड क्या थी? उसकी डिमांड ये थी कि आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम की एक पाकिस्तानी लेडी को अमेरिकन जेल से रिहा कराया जाए। आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं कि जो मुसलमानों के जो लड़के और लड़कियां हैं, अगर वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएंगे, देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे हैव नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। भाई आफिया सिद्दीकी वन वे और दी अदर, कोई एक वजह है या दूसरी वजह है, शी हैज अ लिंक विद पाकिस्तान, वन थिंग। सेकंड, हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपर्ली कंडेम करते हैं, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल, उन्होंने अमेरिकन से इस हवाले से बातें भी की हैं, ठीक है, और लेकिन कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। जो कि अमेरिका पढ़ने गई थी, उसके बाद वो आतंक में लिप्त हो गई और उसके बाद वापस पाकिस्तान आई और आकर के अफगानिस्तान पहुंच गई और वहां से आतंकी गतिविधियों में सपोर्टिव रोल करती रही। अरेस्ट हुई और अरेस्ट के बाद उनको सजा दी गई। ये आफिया सिद्दीकी जो हैं, इनको छुड़वाने की जो डिमांड रखी गई थी, जिस सिनेगॉग में की थी उससे करीब 15 किलोमीटर दूर वो जेल है, जिस जेल में आफिया सिद्दीकी इस समय रखी हुई हैं, यानी कि बंद हैं और अपनी कैद काट रही हैं। इस खबर को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किया गया है, जैसे फॉक्स न्यूज है, फॉक्स न्यूज ने इस बारे में खबर दी। इसके बाद आप देखिए बीबीसी इस बारे में लिखता है, अ लाइव स्ट्रीम ऑफ शबत मॉर्निंग सर्विस ऑन फेसबुक कैप्चर्ड ऑडियो ऑफ अ मैन talking loudly. He could be heard saying, "You get my sister on the phone and I'm gonna die."
आप मेरी बहन को फोन पर लाइए, मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ऑल्सो हर डिमांडिंग द रिलीज ऑफ आफिया सिद्दीकी, a Pakistani neuroscientist who is currently serving a 86 years prison term in the US. Siddiqui was convicted of trying to kill US military officers while in custody in Afghanistan. पाकिस्तान में पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स, पाकिस्तानी वेबसाइट्स इस खबर को रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। इसकी क्या वजह है? इस खबर को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स की जानिब से रिपोर्ट ही नहीं किया गया है, बराए नाम रिपोर्ट किया गया है, कुछ टिकर्स की सूरत में, एक छोटी सी स्टोरी की सूरत में। इस बारे में अभी, क्योंकि इसका कनेक्शन अगर पाकिस्तान से इतना बड़ा जोड़ा जा रहा है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जोड़ा जा रहा है, तो ये खबर हमारे चैनल्स पर होनी चाहिए। कल सेना दिवस पर बोलते हुए भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने जो पाकिस्तान के बारे में कहा था, आज वह सच साबित हो गया। कल उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने का नाटक तो करता है, पर वह अपने यहाँ आतंकियों को भी ट्रेनिंग देकर रखे हुए है कि वक्त जरूरत पड़े तो वह भारत में दाखिल करा सके। हालांकि पाकिस्तान को अभी ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी को सावधानी बरतने के लिए रेड अलर्ट भी जारी करा दिया है। हालांकि कल जो थल सेनाध्यक्ष ने बयान दिया था, उसको पाकिस्तान में बड़ा शोर संगामा उस पर मचा था कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा गया है। भारत कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ता है कि वह पाकिस्तान को बदनाम न करे, लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के थल सेनाध्यक्ष के बयान पर भला बुरा कहा था कि जब पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है कि भारत से वह 100 सालों तक दोस्ती बनाए रखेगा, कोई जंग नहीं करेगा, ऐसे अवसर पर भारत के थल सेनाध्यक्ष को ऐसा बेतुका बयान नहीं देना चाहिए जिसका कोई प्रमाण नहीं हो। लेकिन आज अमेरिका में जो पाकिस्तानियों ने वहाँ एक यहूदी मंदिर पर कब्जा कर लिया है और अपने यहाँ की एक लेडी डॉन जो आतंकियों की सरगना है, जिन पर अमेरिकी नागरिक को हत्या करने की साजिश करने का आरोप है, और वह नागरिक पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी था और उसके लिए अमेरिका में ट्रायल करा के उन्हें 86 साल का कारावास की सजा भी दी जा चुकी है। और ऐसे बड़े आतंकी लेडी सरगना को छुड़ाने के लिए जब यहूदी मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है और बंधक बना के लोगों से को, और फिर अमेरिकी सरकार से पाकिस्तानी मांग कर रहे हैं कि इन बंधकों को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा अगर उस लेडी डॉन को जेल से नहीं रिहा किया गया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का चेहरा कैसे पूरी दुनिया में उजागर हो गया है। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के खिलाफ फिर बोलना शुरू कर दी है। अब लोगों को लगा कि जो भारत के थल सेनाध्यक्ष ने कल कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। जब वे 7 समंदर पार पाकिस्तानी जाकर अमेरिका में यह कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर भारत की सीमा तो सटी हुई है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुकुंद नरवणे ने जो भारत के थल सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, उसकी सच्चाई उजागर हो गई है। पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन और संरक्षण देने के कारण ही FATF में एक बार नहीं तीसरी बार फंसा हुआ है, और अब की बार तो पिछले 4 साल से फंसा हुआ है। दूसरे तरफ पाकिस्तान के भीतर भी जो आतंकी एक गुरु हो TLP, वह जो नंगा नाच किया वह भी पूरी दुनिया में जगजाहिर है। लेकिन यह सब जो हो रहा है वह पाकिस्तान के नुकसान के लिए ही हो रहा है। पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए कि इन्हीं सब कारणों से पाकिस्तान का कोई बाहरी देशों से जो संबंध है वह कटते जा रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और फिर पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसते जा रहा है। भारत के साथ भी जो संबंध पाकिस्तान के हैं उसके बीच सबसे बड़ा मुद्दा है वह आतंकवाद ही है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता है। तो पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि उसकी भलाई किस में है। अपना वह जो पॉलिसी है कि आतंकियों को संरक्षण समर्थन दे, चाहे वह तालिबानियों को मदद करे, इन सब से पीछा छुड़ाए, अपने देश के विकास पर ध्यान दे और तब आगे बढ़े। इससे न तो पाकिस्तान का फायदा होने वाला है और न ही अगल बगल जो घटनाएं होंगी उससे दूसरे देशों का भला होगा। इसलिए पाकिस्तान इन सब को छोड़े और आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय